Good morning, children. Open your maths books on page number 155. Write down date and day. Topic is measurement of angles. Today we are going to do this topic, measurement of angles. So first of all, we will understand the instrument which is called a D-shaped instrument or protractor. सो दिस इज अ प्रोट्रैक्टर जो कि डी शेप्ड होता है. डी शेप कैसे होता है? ऐसे. दिस इज इन द शेप ऑफ डी, राइट. तो ये इजीली आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाता है और अलग से आप अगर बाय करना चाहते हो तब भी आपको इजीली मिल जाएगा. सो लेट्स नो अबाउट इट कि इसमें ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ से हम एंगल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, कौन सा सेंटर पॉइंट होता है, डिग्रीज कहाँ होती हैं, कौन से स्केल होते हैं इसमें. सो लेट्स नो. ये जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड बेस लाइन. बेस लाइन और बेस लाइन और 90 डिग्री, ये 90 डिग्री लिखा हुआ है 90. तो 90 डिग्री और बेस लाइन जिस पॉइंट में मीट करते हैं इस पॉइंट पर, इट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट. इट इज कॉल्ड सेंटर पॉइंट. और इस प्रोट्रैक्टर में टू स्केल्स होते हैं. एक होता है 0 to 180 डिग्री फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और दूसरा स्केल होता है 0 to 180 डिग्री मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मीन्स टू अपोजिट डायरेक्शन में ये टू स्केल्स होते हैं. एक 0 to 180 डिग्री राइट टू लेफ्ट और दूसरा भी 0 से 180 डिग्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और हर एक पॉइंट एक एक डिग्री को शो करता है. ये जो पॉइंट्स लाइंस हैं ये डिग्रीज को डिनोट कर रहे हैं. 0 से 10 ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड सो ऑन. तो अगर हमने इधर से ड्रॉ करना है तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. क्लियर. अगर आप बेस लाइन लेफ्ट साइड लेके चल रहे हो तो हम बाहर वाला स्केल लेंगे, आउटर स्केल 10, 20, 30. अगर आपने बेस लाइन राइट साइड ली है तब हम इनर स्केल यूज करेंगे 10, 20, 30, 40. क्लियर. स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कंफ्यूजन यही होती है कि किस साइड से हम ड्रॉ करें कि उनका जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाए. राइट. सो दिस इज द मेन डिफरेंस कि आप बेस कहाँ से चूज कर रहे हो. बेस अगर आपने लेफ्ट साइड से चूज किया है तब हम आउटर स्केल यूज करेंगे. अगर बेस लाइन राइट साइड चूज की है तब हम इनर स्केल यूज करेंगे. क्लियर. नाउ मूव टू पेज नंबर 156. सम नंबर 4 जो हमने कल जिस सम को सर्कल किया था वो सम अब करेंगे. इस पे डेट मेंशन करो. राइट डाउन डेट. Clear. So let's know how to measure a given angle with the help of protractor. First of all, we will place this protractor to this point. तो सबसे पहले हमने जो वर्टेक्स है हमारे पास B पॉइंट उसको सेंटर पॉइंट पे ओवरलैप करेंगे. ओवरलैप मीन्स सेंटर पॉइंट B पॉइंट के ऊपर आ जाए. क्लियर. सो यू कैन सी. क्लियर. दिस इज बेस लाइन. तो बेस लाइन हमने कौन सी साइड में चूज किया? राइट साइड में. तो अगर बेस लाइन राइट साइड है तब हम एंगल्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कौन से स्केल से? इनर स्केल से. 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 तो 60. तो हमारी जो पिंक लाइन है वो 60 डिग्री पे ओवरलैप कर रही है. तो हमने इसको 120 डिग्री नहीं बोलना. दिस इज 60 डिग्री एंगल. क्लियर. एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो वी विल राइट हेयर 60 डिग्री को हम ऐसे डिनोट करते हैं. 60 के ऊपर 0 से 60 डिग्री. क्लियर. नेक्स्ट डू बी पॉइंट. बी पॉइंट के लिए जो बेस लाइन है वो लेफ्ट साइड है. सो वी विल ओवरलैप वर्टेक्स विथ सेंटर पॉइंट ऑफ प्रोट्रैक्टर. तो ये आपको लाइन शो नहीं होनी चाहिए और ये पॉइंट भी आपको शो ना हो.
तो ये लेफ्ट साइड है, वी विल यूज outer scale 0, 10, 20, 30. So first of all we will place protractor on point y. तो y पे प्लेस करेंगे अपनी प्रोट्रैक्टर को सो दैट कि y और सेंटर पॉइंट ओवरलैप कर जाएं. दिस इज बेस लाइन विच इज इन लेफ्ट साइड. सो वी विल यूज आउटर स्केल 0, 10, 20, 30, 40 और 40 और 50 के बीच में जो लाइन है सेंटर लाइन, दिस इज ऑन 45 बट दिस पिंक लाइन shows 48, 6, 7, 8, so it is 48 degree. So angle XYZ is equal to 48 degree, right? So you will do C part yourself. Now we will do E part. You will do D part yourself. Let's do its E part. So first of all we will place protractor on point M. MN is baseline. We will check this pink line on inner scale. तो हमारा बेस है राइट साइड, तो हम इनर स्केल यूज करेंगे. दिस इज 90 डिग्री, 100, 110, 120 एंड 125. Yes, it is of 125 degree. So do F part yourself. You will do C, D and F part. Fine. Next is sum number 5th. Draw angle with the help of protractor. We will solve this sum in our notebooks. Let's know how to draw an angle. So we will draw an angle step by step, and we also will note down construction, means how to draw an angle. So first of all mark a point O. तो हम यहाँ O पॉइंट मार्क कर लेंगे एक, एंड जैसे जैसे हमने इसको ड्रॉ करना है वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ स्टेप्स नोट डाउन करेंगे. सो देन वी विल ड्रॉ अ रे ओ ए. ये आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो. मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट. तो आपने ओ ए एक रे ड्रॉ की. सबसे पहला स्टेप था ड्रॉ, मार्क अ पॉइंट ओ, देन ड्रॉ अ रे ओ ए, देन प्लेस अ प्रोट्रैक्टर ऑन पॉइंट ओ. तो अभी हमारी जो बेस लाइन है वो राइट साइड की तरफ है. देन वी विल यूज इनर स्केल. देन mark a point B against 30 degree angle of the protractor. तो हम स्केल कौन सा यूज कर रहे हैं? इनर, बिकॉज हमारी बेस लाइन राइट साइड की तरफ है. इनर स्केल 0, 10, 20, 30. 30 की डायरेक्शन में हम पॉइंट प्लॉट करेंगे. दिस इज B पॉइंट. देन वी ज्वाइन पॉइंट O एंड B. तो पॉइंट O और B को ज्वाइन करेंगे. दिस इज आर एंगल AOB विच इज रिक्वायर्ड एंगल. वी विल यूज दिस कंपास फॉर मार्किंग एन आर्क. तो ये आर्क होती है जो हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करते हैं, और हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दिस इज ऑफ 30 डिग्री. क्लियर? नाउ we will write its steps. So these are the steps to construct an angle. First is mark a point O with the help of pencil. पेंसिल से हमने O पॉइंट को मार्क किया. देन सेकेंड पॉइंट ड्रॉ अ रे ओ ए ड्रॉ की. देन थर्ड पॉइंट प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर ऑन द पॉइंट O. तो O पॉइंट पे हमने प्रोट्रैक्टर का सेंटर रखा. देन मार्क अ पॉइंट B अगेंस्ट 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द प्रोट्रैक्टर. तो प्रोट्रैक्टर में 30 डिग्री एंगल के अगेंस्ट हमने पॉइंट लिया B. ज्वाइन पॉइंट्स O एंड B. देन एंगल AOB इज इक्वल टू 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल. क्लियर? तो आपने सभी कंस्ट्रक्शन
सभी एंगल्स वाले सम्स में यही कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करनी है। आप पॉइंट्स भी सेम ले सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट इज बी पार्ट. एंगल इज 45 degree. First of all, we will mark a point O with the help of pencil. Then draw a ray OA. एक रे ड्रॉ करेंगे OA. Then place the center of the protractor on point O. तो प्रोट्रैक्टर का सेंटर O में प्लेस करेंगे. Then mark a point अगेंस्ट 45 डिग्री. तो हमारी रे की डायरेक्शन राइट साइड है, सो वी विल यूज इनर स्केल 45 डिग्री. 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50. 40 और 50 के बीच में जो लाइन है दैट इज कॉल्ड 45 डिग्री एंगल. मार्क पॉइंट बी. ज्वाइन ओ एंड बी. तो ओ एक ओ बी को ज्वाइन करेंगे and will draw an arc. It is of 45 degree. Clear? So you will write down same steps of construction under B part. तो B part के अंदर भी same steps ही note down करोगे. Right? Next is part C. C is 60 degree. So first of all we will mark a point O. Then draw a ray OA. तो रे OA ड्रॉ करेंगे टू द राइट साइड. रे OA. Then place a protractor on point O and mark a point B against angle 60 degree. So inner से ही start करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Mark a point B against 60 degree angle. This is B. Join OB. So this is our required angle. Angle 60 degree. Angle AOB is 60 degree. Clear? So you will draw its D part which is 90 degree angle.